हेलो स्टूडेंट, हमने इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बात कर ली थी। अब अपन डेफिनिट आर्टिकल के यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो डेफिनिट आर्टिकल है वो उस नाउन के पीछे आता है जो नाउन निश्चित हो यानी जो नाउन नोन हो हमारे लिए, और जिस नाउन का जिक्र अपन कर चुके हैं, ठीक है ना, उसके लिए उनको उस नाउन को डेफिनेट दर्शाने के लिए अपन दे का यूज़ करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जैसे ए एन का उच्चारण था, वैसे ही कभी कभी डेफिनेट आर्टिकल का उच्चारण भी अलग अलग मिलता है। जैसे किसी नाउन के पीछे दी बोला जाता है, किसी नाउन के पीछे दे बोला जाता है। तो दी उच्चारण अपन करेंगे वोवल साउंड से पहले और दे उच्चारण करेंगे कॉन्सोनाउंट से पहले। जैसे एग्जाम्पल थ्रू द काउ, तो काउ के साथ अपन दे का उच्चारण करेंगे क्योंकि सी है वो कॉन्सोनेंट उच्चारण से शुरू हो रहा है। और एलिफेंट जो है तो उसके पीछे अपन दी का यूज़ करेंगे, दी एलिफेंट, ठीक है ना, क्योंकि एलिफेंट का उच्चारण है वो वोवल से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। हमने इंडेफिनिट आर्टिकल में देखा था कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में होता है, लेकिन दे का यूज़ है वो सिंगुलर नाउन के साथ में, प्लूरल के साथ में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में हो सकता है। तो अब अपन देखें कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ यानी दे का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये दी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो बिफोर डेफिनेट नाउन्स, यानी जो नाउन निश्चित है उसके साथ में अपन दी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और उसके साथ में अपन दे का यूज़ करते हैं, यानी दोनों का दी और दे का इसका उच्चारण अलग अलग बोला जाता है, ठीक है ना। यानी दे का यूज उस नाउन के साथ में होता है जिसका जिक्र किया जा चुका है और उसको खास या निश्चित बनाया जा चुका है, ठीक है ना। तो किसी नाउन को खास और निश्चित अपन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो उस नाउन की अपन विशेषता बता के यानी एडजेक्टिव उसके साथ में जोड़ के अपन क्या कर सकते हैं, किसी नाउन को खास या फिर उसकी विशेषता बता सकते हैं, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव और विशेषण के यूज़ से अपन किसी नाउन को डेफिनेट बता सकते हैं। तो एग्जाम्पल में अपन देखें कि द मैन हु ओन्स दिस हाउस इज़ ए लॉयर, यानी वह व्यक्ति लॉयर है, यानी वह व्यक्ति लॉयर है जिसने क्या खरीदा है, वह व्यक्ति लॉयर है जिसने क्या है, हु ओन्स दिस हाउस, यानी ये क्या है, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पे इसकी विशेषता बताई है कि जिसने ये घर खरीदा है ना वो आदमी लॉयर है, ठीक है ना। तो इसको डेफिनेट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ा है, दे मैन का यूज़ करना पड़ा है, यानी इसके पीछे क्या किया गया है, दे मैन का यूज़ किया गया है। यानी हु ओन्स दिस हाउस, यानी वह आदमी लॉयर है जिसने ये घर खरीदा है। तो वह आदमी क्या होगा, निश्चित होगा, क्योंकि इसका जिक्र हो चुका है। तो अपन देखते हैं द हाउस वेयर दे लिव इज़ स्मॉल, ठीक है ना। तो इसमें एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है वेयर दे लिव, यानी जहाँ वे रहते हैं ना वो घर बहुत छोटा है। यानी क्या है, द हाउस वेयर दे लिव इज़ स्मॉल, क्या है स्मॉल, कौन सा घर है वो छोटा है, वेयर दे लिव, ठीक है ना। तो ये इसमें एडजेक्टिव यानी विशेषण का यूज़ किया है, वेयर दे लिव और इज स्मॉल, ठीक है ना। वो निश्चित घर छोटा है जहाँ वे रहते हैं, तो घर को क्या कर दिया गया है, डेफिनेट किया गया है यहाँ पे। अब एक तो ये होता है कि नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ करें या फिर प्रीपोजिशनल का यूज़ करें। प्रीपोजिशन वो होता है जो प्री इसकी पोजीशन होती है, यानी नाउन से पहले इसकी क्या होती है, पोजीशन होती है, यानी नाउन को ये क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है ना, नाउन से पहले लग के। तो अपन प्रीपोजिशन फ्रेज का यूज़ करके कैसे जो है वो डेफिनेट बनाते हैं किसी नाउन को। तो देखते हैं द रोड्स ऑफ जयपुर, ठीक है ना। तो इसमें दिया गया है कि जो जयपुर की रोड है उसके बारे में बात हो रही है, यानी जयपुर की रोड को डेफिनेट किया गया। अगर सीधा दिया होता द रोड्स तो ये इनडेफिनेट होती, यानी कोई अनिश्चित रोड होती, कोई किसी का पता नहीं था। लेकिन ये बात कर रहा है द रोड्स ऑफ जयपुर, यानी इसमें प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है ऑफ का, जो ये बताती है कि ये निश्चित रोड जयपुर की रोड की बात कर रहा है। अब ऐसे ही द स्टूडेंट्स, तो ये निश्चित नहीं है कि द स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट आ गए, लेकिन द स्टूडेंट ऑफ और क्लास, इसमें ऑफ का यूज़ कर लिया, यानी प्रीपोजिशन का यूज़ कर लिया। तो ये क्या है कि ये स्टूडेंट क्या है, हमारी क्लास के हैं, ठीक है ना। तो ये निश्चित स्टूडेंट हो गए। अब अपन देखें कि व्हेन ए नाउन इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ए एन इज यूज्ड एंड बिफोर इट, ठीक है ना। व्हेन द सेम नाउन इज मेंशन्ड अगेन दे इज यूज्ड। तो ऐसे अपन देखें तो जिस नाउन का जिक्र अपन शुरुआत में करते हैं, जिस टाइम वो क्या होती है, हर नाउन होती है, तो इसके लिए ए एन का यूज़ होगा, और दोबारा उसी सेंटेंस में उसी नाउन का दोबारा जिक्र करते हैं
तो वो कोई खास नाउन के बारे में जिक्र करेंगे तो वो क्या, उसके पीछे क्या होगा, दे आर्टिकल का यूज़ होगा। जैसे आई नो एन एस्ट्रोलॉजर, द एस्ट्रोलॉजर लिव्स इन और विलेज। तो शुरुआत में जब एस्ट्रोलॉजर के बारे में बात की जा रही है तो नॉर्मली बोल रहा है कि आई नो एन एस्ट्रोलॉजर, कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर को जानता हूँ। द एस्ट्रोलॉजर लिव्स इन और विलेज, वह एस्ट्रोलॉजर है वो क्या रहता है, हमारे गांव में रहता है। तो लिव्स इन और विलेज, तो इसको क्या कर दिया गया है, डेफिनेट कर दिया गया, यानी किसी खास एस्ट्रोलॉजर की बात हो रही है जो उसके गाँव में वो रह रहा है, ठीक है ना। एंड वी सा ए मैन देयर, द मैन वॉज वेरी टॉल, ठीक है ना। तो इसमें द मैन को क्या किया गया है, वेरी टॉल बोल के इसको क्या किया, डेफिनेट किया गया है, जिस मैन को इन्होंने पहले देख लिया। जब देखा तो क्या था, अननोन था, इसलिए ए का प्रयोग किया। और जब दोबारा उसका जिक्र हुआ तो क्या किया गया, दे का प्रयोग किया गया, क्योंकि अब वो क्या है, एक खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे वो पहले मिल चुके हैं। अब अपन आगे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ देखें तो व्हेन इट इज़ अंडरस्टूड विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। तो एक कार स्टॉप्ड, एक कार ठहरी, एंड द कार कम, द ड्राइवर कम आउट, ठीक है ना। और ड्राइवर क्या हुआ, बाहर आया। तो ये एक कार स्टॉप्ड, ये क्या थी, अननोन थी, अभी तक क्या है, इसकी कोई खास बात नहीं थी हमारे पास। द कार ड्राइवर कम आउट, ड्राइवर है वो बाहर आया। अभी हमें पता है कि ये ड्राइवर कौन सा है, जो इस कार से, जो कार रुकी है वहीं से क्या है, वही ड्राइवर आया। तो ये क्या हो गया, डेफिनेट हो गया, ठीक है ना। तो 3 नंबर यूज़ बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, यानी जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात होती है तो उसके साथ में द आर्टिकल का यूज़ होता है। सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जो सबसे महान बताए किसी को, ठीक है ना। तो स्विट्ज़रलैंड इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन यूरोप, कि यूरोप में स्विट्ज़रलैंड है वो सबसे क्या है, ब्यूटीफुल कंट्री है, यानी मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है। तो सबसे ऊपर दिखाने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। अपन 4 नंबर यूज़ देखते हैं कि बिफोर ऑर्डिनल्स, यानी नंबर्स को अपन ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स दो रूप में देखते हैं। ऑर्डिनल्स तो वो होते हैं जो क्रम बताने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, और जो कार्डिनल्स होते हैं वो 1 2 3 4 जो नंबर में आते हैं उसको क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। और ये क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले ऑर्डिनल नंबर आते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, फेब्रुअरी इज़ द सेकंड मंथ ऑफ ए ईयर, तो फेब्रुअरी है वो क्या है, सेकंड मंथ है, द सेकंड, तो इसमें क्या आया है, ऑर्डिनल आया है, यानी जो क्रम बता रहा है फर्स्ट सेकंड का। तो फर्स्ट सेकंड जो ऑर्डिनल नंबर आते हैं उसके पीछे हमेशा द आर्टिकल का यूज़ होता है। तो इसमें 1 नंबर रूल जो था कि जो नाउन खास है जिसका जिक्र अपन कर चुके हैं उसके साथ में क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा। फिर डेफिनेट आर्टिकल अपन यूज़ करते हैं कि जिस आदमी की हमें समझ हो चुकी है, ठीक है ना, उसके पीछे द आर्टिकल का यूज़ होता है। जिस नाउन का हमें पता चल गया है कि ये नाउन डेफिनेट है, जिसका जिक्र दोबारा उस नियम में हुआ है, ठीक है ना, तो उसके लिए द आर्टिकल का यूज़ होता है। 3 नंबर हमने देखा कि सुपरलेटिव डिग्री के पीछे द आर्टिकल का यूज़ होता है, और बिफोर ऑर्डिनल के पीछे द आर्टिकल का यूज़ होता है। अब अपन देखें कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में दी का यूज़ कब होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में दी का यूज़ तब होता है जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद में ऑफ द टू वर्ड आए, ठीक है ना। ये फ्रेज आएगी ऑफ द टू, ठीक है ना, तो यानी दो में से। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब दो से तुलना करनी होती है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ में ऑफ द टू आए तो उसके पहले क्या आएगा, द आर्टिकल का यूज़ होगा। हमने देखा था कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में ए एन का यूज़ कब होता है। तो ए एन का यूज़ होता है जब कंपैरेटिव डिग्री के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, तब तो ए एन आर्टिकल का यूज़ होगा। अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ में ऑफ द टू दिया हो तो क्या होगा, द आर्टिकल का यूज़ होगा। एग्जाम्पल के थ्रू, ही वॉज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स, ठीक है ना। तो ही वॉज द यंगर सी कंपैरेटिव डिग्री है, ऑफ द टू, इसमें ऑफ द टू का यूज़ किया गया है, तो ऑफ द टू के अनुसार किसका प्रयोग होगा, द आर्टिकल का यूज़ होगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ द ईजियर, ईजियर है वो कंपैरेटिव डिग्री है, ऑफ द टू दिया है साथ में, तो इसके अनुसार द आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। तो फिर आगे है द आर्टिकल का यूज़ कि पैरेलल कंडीशन होती है, यानी समांतर कंडीशन होती है। दो कंडीशन दिए हुए कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है ना। जैसे द मोर यू रीड, जितना ज़्यादा तुम पढ़ोगे, द रिचर यू वोकेबल विल बिकम, उतनी ही तुम्हारी क्या है वोकेब प्रभावी होगी, ठीक है ना। जैसे तो इस प्रकार से इसमें पैरेलल कंडीशन दी गई है। तो द मोर यू रीड, ठीक है ना, तो द मोर यू रीड इसमें ये कंडीशन है, द रिचर यू वोकेब विल बिकम, यानी दोनों में पैरेलल चल रही है कि जितनी ज़्यादा पढ़ाई उतनी ज़्यादा वोकेब, ठीक है ना। द मोर वी अर्न,
द मोर वी अर्न द मोर वी स्पेंड, ठीक है ना। जितना ज़्यादा कमाते हैं उतना ज़्यादा क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। तो बात क्या चल रही है, समांतर चल रही है। तो इन दोनों को समांतर दिखाने के लिए दी आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। फिर आगे है कि एक कॉमन नाउन होती है, यानी जिसमें जो है वो कॉमन नाउन का जिक्र किया जाता है। तो बिफोर ए सिंगुलर कॉमन नाउन, ठीक है ना, अगर अपन कॉमन नाउन के साथ में दी का यूज़ करेंगे तो वो संपूर्ण जाति का बोध कराएगा। जैसे द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, ठीक है ना। तो द डॉग आया है, ये किसी एक डॉग के लिए नहीं आया, यानी होल डॉग्स के लिए आया, ठीक है ना। यानी सभी डॉग हैं वो क्या है, फेथफुल एनिमल हैं, ठीक है ना। तो कुत्ता है वो क्या होता है, एक विश्वास वाला प्राणी होता है, ठीक है ना। द रोज़ इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इसमें द रोज़ आया है वो किसी एक रोज़ के लिए नहीं आया है, इसमें दी आर्टिकल का यूज़ किया गया है। तो ये किसके लिए आया है, ये सभी जो है वो रोज़ के लिए आया है। यानी अपन सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ में अगर दी आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो वो संपूर्ण जाति का बोध कराता है, ठीक है ना। इस रूल का एक एक्सेप्शन है कि मैन इज़ मोर्टल, ठीक है ना। तो मैन इज़ मोर्टल है, ये संपूर्ण मानव को तो बता रहा है, लेकिन इसके साथ में दी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर मैन when it is used for a whole मैन किंग। तो मैन के साथ में कभी भी दी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ये मैन जो है वो अगर अपन विदाउट आर्टिकल के साथ में यूज़ करेंगे तो भी ये संपूर्ण जाति का बोध कराता है। आगे है 7 नंबर रूल कि बिफोर द नेम्स ऑफ, ठीक है ना। तो बिफोर द नेम्स ऑफ की अपन बात करें तो कुछ एक नाम होते हैं जिसके पीछे क्या आता है, जो है वो डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे हिस्टोरिकल मूवमेंट, ठीक है ना। अपन बात करें कि हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट जो होते हैं यानी ऐतिहासिक जो स्मारक होते हैं उनके साथ में दी आर्टिकल का यूज़ होता है, ठीक है। तो द रेड फोर्ट, ठीक है ना, द ताजमहल, इनके पीछे क्या होगा, दी का यूज़ होगा। और रिलीजियस बुक, जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसके पीछे द गीता, द बाइबल, द वेदास एंड द उपनिषद। रिवर्स, सीज, ओशन, इस प्रकार से जो कुछ एक जो नेम्स आते हैं उनके पीछे द आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे गंगा है, ठीक है, द रेड सी है। और लेकिन एक विशेष बात यह है कि रिवर के साथ में, सी के साथ में, ओशन के साथ में दी आर्टिकल का यूज़ होता है, लेकिन लेक के साथ में नहीं होता है। झीलों के साथ में कभी भी दी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। आगे है माउंटेन्स रेंज। माउंटेन्स रेंज का मतलब है पर्वत श्रृंखला, यानी पर्वत श्रृंखला के साथ में दी आर्टिकल यूज़ होगा, जैसे द हिमालयास, ठीक है ना। लेकिन सिंगल पर्वत या फिर चोटी जैसे माउंट एवरेस्ट है, इसके साथ में कोई भी दी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। आगे है इन्वेंशन यानी आविष्कार। वी डोंट नो हु इन्वेंशन द व्हील, ठीक है ना। हम नहीं जानते हैं कि ये व्हील का जो इन्वेंशन है वो किसने किया है, ठीक है ना। तो ये आविष्कार के बारे में बात कर रहा है कि ये फलां आविष्कार उसने किया है, फलां आविष्कार उसने किया है। तो कोई भी इन्वेंशन के बारे में बताएं तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे द वोयलिन है, द पियानो है, इनके पीछे द आर्टिकल लगता है। और सम पोस्ट्स होती हैं, यानी कुछ एक जो पोस्ट्स होती हैं उनके पीछे द आर्टिकल का यूज़ होता है। यानी मुख्य पोस्ट होनी चाहिए, यानी कोई फील्ड है क्षेत्र विशेष में, उसमें एक ही पोस्ट हो, ठीक है ना। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, उस क्षेत्र की एक ही पोस्ट है। और द प्रिंसिपल, स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है, तो उनके साथ में डेफिनेट पोस्ट है तो उनके साथ में दी आर्टिकल होगा। जबकि टीचर के साथ में दी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना। तो सम इंटरनेशनल जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जैसे द यूएनओ है, द यूनेस्को है, ठीक है ना, इनके साथ में क्या आता है, दी आर्टिकल का यूज़ होता है। बिफोर सन, मून, अर्थ, स्काई, वर्ल्ड्स, ठीक है ना, ऐसे द मून है, द अर्थ है, इस प्रकार से दी आर्टिकल का यूज़ होता है। तो अपन दोबारा एक बार शॉर्ट में दोबारा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो एक नंबर, जैसे कोई नाउन निश्चित दिखाई गई हो जिसका अपन ने जिक्र कर लिया हो, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द आर्टिकल लगता है, ऑर्डिनल के साथ में द आर्टिकल लगता है। और कंपैरेटिव डिग्री आती है तो उसके साथ में अगर ऑफ द टू हो तो द आर्टिकल का यूज़ होता है। और पैरेलल कंडीशन में यानी समांतर दिखाने के लिए द आर्टिकल का यूज़ होता है। एंड बिफोर सिंगुलर कॉम्पाउंड नाउन को अगर अपन जो वोल पर जाती है उसके बारे में बताएंगे तो द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे हमने कुछ विशेष नाम देखे, जैसे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, रिलीजियस बुक्स हैं, रिवर्स, सी, ओशन है, माउंटेन्स है, और इन्वेंशन की बात की थी। इंग्लिश न्यूज़पेपर है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सम पोस्ट्स आती हैं।
और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और सन, मून, इन इस प्रकार से हमने विशेष दी आर्टिकल का यूज़ देख लिया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आगे वाले वीडियो में अपन बात करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल।